मायावती जी का शासन एक नंबर। आज जो है देन है, ये मायावती जी की देन है। जो हाँ आज यहाँ सब पब्लिक बैठी थी, महंगाई ज़मीन की, ये एयरपोर्ट की भी चांग फाइल लाई कल्याण उनने करो था, कल्याण सिंह ने करी, पर उनने या को नाम धरो कि हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनना चाहिए। अगर उनके साथ समझ जाते तो जो महंगाई आज है वो उनकी वजह से, मतलब विकास हुआ, विकास उनकी मायावती की वजह से, वो नोएडा बना कि शासन बड़ा अच्छा रहता है उनका। जी हाँ, अधिकारी टाइम से ये भी बैंक में भी, स्कूल में भी, ये सब टाइम पे अधिकारी आवे जावे। आप कैसे करते हैं अधिकारी काम? अब नहीं, स्कूल में भी पहले तो बच्चे ही नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर पढ़ा में नहीं है। अपने आम है, अपने उल्टो सीधो खानो बने वो खा। ये अधिकारी काम करते हैं जैसे तहसील वगैरह में आप जाते हो वहाँ ये तो सही काम करें। रिश्वत वगैरह कम हुई है, बढ़ी है? पहले रिश्वत नहीं है। और वो तो कह रहे हैं हमारे रैलियों में बहुत भीड़ आ रही है, देख कर डर रहे हैं बीजेपी वाले। सब वैसे ही है, 500 रुपए में किसानों को सब खरीद के ले जा रहे हैं, सब खरीद के पहुंचा रहे हैं। तो आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को? हाँ, पक्का बीजेपी को? पक्के कट्टर बीजेपी के ही हैं। कट्टर बीजेपी। लेकिन अंकल जी बहुत महंगा है बीजेपी सरकार में। सिलेंडर देखिए 1000 रुपये का है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, खाने का तेल बहुत महंगा हो गया है, वो डाई यूरिया कितना महंगा हो गया है। ये तो जब जो हर चीज़ पर, जब तुम अपनी चीज़ को भी तो महंगा बताओ। अब गेहूँ में मंदा बिक रहा, वो भी महंगा बिक रहा। सरसों MSP गेहूँ की, अब सरसों पैदा होती है, किसान का होती है, वो महंगी नहीं बिक रही आज। अच्छा, अगर सरसों महंगी बिके, तेल भी महंगा बिके। तेल भी महंगा बिकेगा। पहले नारा दिया जाता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जो महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं पूरे देश में। महंगाई पब्लिक कह रहे महंगाई हमें तो लगती ना महंगाई है कहीं। पब्लिक ये कहती है महंगाई है, काहे की महंगाई है? किसान का गेहूँ जो 1950 सवा 1900 रुपये का गेहूँ का रेट है ना, तो फिर आटा पीसने वाला, चक्की पीस चलाने वाला भी तो बनिया के पास भी जाएगा, तो वो भी तो महंगा बेचेगा जब किसान से महंगा लेगा। तो सरसों है, सरसों आज किसान बो रहे हैं, सरसों ज़्यादा पैदावार होगी तो सरसों कम रेट हो जाएगा, और जब कम पैदावार होगी तो ज़्यादा रेट हो जाएगा। आपका धान की पैदावार मर गई, किसानों की धान की पैदावार बढ़ गई, तो धान काफ़ी रेट में बिका है। धान 3000, 3200, 3500 तक बिका है। पिछली 2-3 सालों में तो नहीं बिका, 4-5 सालों में। आपके पास सब ठीक है, मान लिया जाए, लेकिन इस सरकार में जो अर्थव्यवस्था है देश की, वो बहुत नीचे डाउन गई है। देश बहुत नीचे गया। देश जिम्मेदार देश कहीं नीचे में नहीं गया। देश तो जो है मोदी और योगी जी उठा रहे हैं। ये तो सब कहने अपोजिट कहने, ये सरकारी आंकड़े जो पूरी दुनिया में गिने जाते हैं। अजी दुनिया की वो बात सही है, वो अपने आंकड़े लगाते हैं। अपोजिट पार्टी तो अपने आंकड़े लगाती है कि आपके मेरी इतनी वोट आएंगी, मैं वहाँ से जीत जाऊंगा। अर्थव्यवस्था देश पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे आ गए हैं। अरे ऐसा कहाँ नीचे आ गए? वो तेरा सही है, बढ़िया चल रहा काम, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ जो है वो इराक उस पर चढ़ गया, अफगानिस्तान चढ़ गया इराक पे, और जी हिंदुस्तान पर तो नहीं चढ़ा। अच्छा, तालिबान की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तालिबान, हाँ, तो वो तो नहीं चढ़ा क्योंकि उनकी ताकत नहीं है ना हिंदुस्तान को हाथ लगाने की, चीन की ताकत नहीं है। लेकिन चीन तो घुस गया है हमारे देश में। अजी ऐसा कैसा घुस जाएगा जब तक मोदी जी और योगी जी रहेंगे? वैसे मोदी जी मजबूत हैं और नेताओं से मजबूत है। और कोई नेता होता तो घुस भी जाता। वैसे राहुल ने 167 वो लग रही धारा, 170 लग रही, वो हटवा दी। 370 लग रही, वो हटवा दी उन्होंने। और ये और किसी नेता ने हटवाई? राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी अपने ठीक हैं, अपनी जगह सब ठीक हैं, वही है, मगर मोदी और योगी से ज़्यादा ठीक नहीं है कोई भी। तो यहाँ पूरा माहौल मतलब योगी जी का पक्ष? योगी जी का पक्ष है। कौन सी विधानसभा है ये? विधानसभा ये है सिकंदराबाद विधानसभा। हाँ, जिला बुलंदशहर है, सिकंदराबाद तहसील है हमारी। तो आप बिल्कुल खुश हैं योगी जी के? यार पक्के खुश, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की भी, किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं। कहा जा रहा है यूपी में बिजली का रेट भी बढ़ा दिए हैं। बिजली के रेट तो अब आदमी जो है समर चला के छोड़ दे, ट्यूबवेल ने चला के चलो जा, अपना घर में जाकर लेटे है, तो बिजली तो फूकेगा तो बिल ना देगा। महंगी हुई है ना? नहीं, यूनिट भाई साहब, यूनिट महंगी तो गवर्नमेंट करेगी। क्यों करेगी? तुम समर का पानी, तुम्हारा पानी तो आ रहा है 5 लीटर, तो पानी काम आ रहा है, और तुम जो समर लगा के नहीं 100 लीटर पानी खींच रहे हो। लेकिन कहा जाता है ये सरकार जो है ना मंदिरों पे ज्यादा ध्यान देती है। मंदिरों पे तो देगी नहीं, मस्जिदों पे भी ध्यान देती है। हमारे झाझर में मस्जिद भी बनी हुई है, मंदिर भी बने हुए हैं, फर्स्ट क्लास बनने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई मस्जिद बनी आपके इलाके में? हाँ, हमारे इलाके में खूब मस्जिद है। हमारे ये जो है एयरपोर्ट में मस्जिद टूटी है, सबको किसी मस्जिद को 70 लाख दिए हैं, किसी को 1 करोड़ दिए हैं, गवर्नमेंट ने पैसा दिया है पूरा। जो मकान हटाए गए हैं, क्या वो मकान शिफ्ट करा के दिए हैं, अच्छी जगह बनाए? नहीं, गवर्नमेंट ने जगह दी है, उनका पैसा दिया है,
और जी उनके लिए जगह दी है और बना के उनको डिवाइकेशन करके दिया है कि आपका प्लॉट इतना है। हाँ, सरकार ने करके दिया है। तो फिर बदनाम क्यों किया जा रहा है? बदनाम तो अपोजिट पार्टी तो करती हैं जी। अब देखो, अब ये मैं इनकी थोड़ा सा, ये मेरे मिलने वाले हैं, मेरे तक थोड़े खिलाफ हो जाएंगे तो मैं इनसे 4 आदमियों से बुराई करूंगा, यार फलाना आदमी। सबसे ज्यादा किसके वोट है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोदी जी की वोट, योगी जी। उसके बाद तो अखिलेश या मायावती। हाँ, मायावती का भी शासन कैसा था? मायावती का शासन ठीक था, अपने उसमें ठीक रहा है, बढ़िया शासन। और अखिलेश जी का? अखिलेश जी का तो बस ऐसा ही है, गुंडा राज रहा है जी सदा। सब काम हुए उसमें, चोरी उसमें, छिंदरा उसमें, सब काम हुए उस सरकार। जैसे योगी जी कहते हैं मन से कि गुंडे भाग गए यूपी से, सच है ये बात? ये पक्की सच, 100% सच है। अब कोई गुंडागर्दी नहीं? कोई गुंडागर्दी नहीं है, ना ही किसी को कोई पैसा है मार रहा है, ना कोई मार रहा है, ना बैंकों से पहले जो है पैसे निकाल लेते थे लोगों के, किसानों के, गरीब किसान जो है जिनके खाते में पड़े थे थोड़े करने निकाल, सब बंद हो गए, वो सब बंद हो गया। सब बंद। बाबा जी ने कर दिया काम। मेरा नाम शिव कुमार है जी। क्या माहौल लग रहा है? यूपी में चुनाव होने हैं 2 महीने बाद। चुनाव यूपी में तो यही है भैया, ये जो है मोदी जो है, अपने मोदी की सरकार आनी है आपके यहाँ। मोदी की या योगी जी? योगी जी तो है ही उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार आएगी पक्का। योगी जी की क्यों आए? क्या योगी जी ने खास बात तो यह है, एक तो गुंडागर्दी हमारे यूपी बुलंदशहर में सबसे ज़्यादा है। अब तो यहाँ कोई लूटपाट भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ दिक्कत है किसी आदमी को। किसान भी दिन रात आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने खेतों में। गुंडागर्दी कम हुई है पहले? गुंडागर्दी कम हुई है और वैसे भी किसानों को ज़्यादा राहत मिली है। किसानों को कहाँ राहत मिली? अरे किसानों को सब राहत ही है। अब ये जो है, अब मोदी ने वो 2-2 हज़ार वाला चलवाया, 2-2 हज़ार रुपये किसान के खाते में आ रहे हैं। लॉकडाउन में भी पब्लिक मरने से बचाई है सरकार ने। कानून भी वापस कर लिया। और कानून भी किसान ने अपने, किसान के जो बात ही वो किसान की बात रखी है मोदी जी। बेरोजगारी का मुद्दा तो उठ रहा है। नहीं, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी तो सब जगह ही है। बेरोजगारी इतनी थोड़ी ना, बेरोजगारी रोजी ना करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। कम मेहनत करो ना, मेहनत किसान मेहनत नहीं करता क्या? किसान के पास बेरोजगारी कहाँ है? पर कहा जा रहा है इस बार तो कि अखिलेश का जोर है यहाँ पर। अखिलेश तो गए अपने। अखिलेश की सरकार नहीं आनी यहाँ पे। अखिलेश की सरकार हमारे यहाँ पे नहीं आनी। योगी जी के 2-4 काम तो बताइए जो काम किए। योगी जी ने काफ़ी सारे काम करे। रोड देखो, ये रोड सब टूटे हुए थे सब। ये मोदी सरकार में, योगी की सरकार में ही रोड बने हैं सारे। और जी जेवर एयरपोर्ट हमारे यहाँ सबसे मेन बात रही है जेवर एयरपोर्ट की। जेवर एयरपोर्ट उन्होंने ऐसी चीज़ रखी है हमारे किसानों के लिए भी, ये किसानों का ही बेनिफिट है और कारोबार भी मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा। यहाँ ये नहीं है कि बाहर के लोगों को ही रोज़गार मिलेगा, यहाँ जो लोग लोकल के हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। जो एयरपोर्ट में काम चल रहा है अभी तक, जो टेंडर हुए हैं जी खुदाई के, दीवार करने के, उसमें किसी भी लोकल आदमी को कोई नौकरी नहीं मिली, ना कोई रोजगार मिला, ना कोई ठेका मिला है। नहीं, क्यों नहीं मिले? हमारे जाजा के लड़के हैं, क्यों गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। और जी काम का भी ठेके मिल रहे हैं लोगों को, छोटे छोटे काम है। बड़े बड़े लोगों ने ठेके लिए हैं और छोटे छोटे काम लोकल के आदमियों को दे रहे हैं वो। ये जो मंदिर बनवा रहे हैं इसका भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? मंदिर का तो फर्क है ही है योगी जी पे। मंदिर तो योगी जी की तरफ रुझान रहेगा। योगी जी के तरफ तो रुझान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मंदिर तो एक हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि भाई ये काम पहले और भी सरकार रही हैं, कांग्रेस भी रही है और जी तुम्हारी साइकिल वाली भी रही है, इन्होंने कोई ऐसा उसके बारे में सोचा नहीं था। और जी योगी जी ने सोचा और कर दिया। अगर 3 सरकारों की बात करें पिछले दौर में, मायावती रही, अखिलेश रही, अब योगी रहे, सबसे बेस्ट कौन सी सरकार रही है आपके लिए? हमारे लिए जिसमें काम हुआ है ये मोदी सरकार है। सारे काम हुए हैं इसमें, कहा भी है और करा भी है। पर बेरोजगारी तो बढ़ रही है ना सर? नहीं, बेरोजगारी तो सर बढ़ रही कहाँ? रोज बेरोजगारी बढ़ रही है? कौन कहता है बेरोजगारी बढ़ी है? कहाँ बढ़ रही है? सरकारी आंकड़े हैं, नौकरियां मिल रही हैं। नौकरियाँ क्या? नौकरी तो भाई साहब हैं ही है, क्यों नहीं है नौकरियाँ? मेहनत। सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है उनका? नहीं, सरकारी संस्थान अभी कहाँ बिक रहे हैं? कोई स्टेशन जो है निजीकरण कर दिया उनका, टिकट महंगा हो गया है। नहीं, टिकट तो महंगा ही हुआ है, मगर जो है सुविधा तो भी बढ़ रही है। क्या बढ़ा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? कि बैठने के लिए गाड़ी में सफाई है, सब चीज़ है। और जी पहले कितने का था? पहले 15-20 रुपये का टिकट था दिल्ली से, हो गया है? अब यहाँ 35 रुपये का है।
कहाँ बढ़ा है? 15-20 रुपए इतने रोजगारी में, मजदूरी पे भी तो पैसे बढ़ रहे हैं। पहले मजदूर 300 रुपए को जाता था, आज 500 रुपए को मजदूर जा रहा तो है। आप मतलब योगी जी की तरफ हैं, बीजेपी की तरफ? जी, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को पूरी सपोर्ट है, बीजेपी को। सर बीजेपी पे आरोप लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम करती है। जी नहीं, ये जो नेता लोग हैं यही भड़काते हैं। ये भड़काते हैं लोग। ये अखिलेश जी के जैसे न्यूज में आता है कि अखिलेश जी ये करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये सब भड़काते हैं। योगी जी ने कोई भी गलत काम ना करो, ना किया ना करेंगे। कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हिंदू हिंदू ना, उनको तो सब एक साथ ले चलने को विचार है। सबका साथ सबका विचार। क्या हिंदू मुसलमानों को सिलेंडर ना मिल रहे, मकान नहीं मिल रहे, 2000 रुपये ना मिल रहे, राशन नहीं मिल रहा, कौन सी चीज़ ना मिले? कौन सी चीज़ ना मिल रही? अभी हमारे राशन बटे तो उनको अनाज ना मिल रहा फ्री। पर बीजेपी वालों का आरोप तो लगता है ना ये कि गलत आरोप है, ये सरकार का आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप कहा लगा। जाता है कि मुसलमानों को तंग किया जाता है सरकार। कुछ नहीं, या क्षेत्र में कोई मुसलमान था। 20-25% मुसलमान हैं, एक भी मुसलमान तंग नहीं। लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। नहीं नहीं, जब हम पढ़े लिखे ना तो बेरोजगारी और रही गिरी, पढ़े लिखे नौकरी आज भी है। पेपर लीक हो जाते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ये भी अब अपोजिट पार्टी करवाती है। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, हाँ हुआ। तो फिर ये सरकार क्या कर रही है? सरकार अब पकड़े भी गए वो। क्यों क्यों हो रहा है फिर ऐसे भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये भी पार्टी करवा में सब चीज, सब पार्टी करवाती है। सरकार तो योगी जी की है, वो क्यों नहीं देख रहे हैं इस पे? देख रहे हैं, पकड़ लिए, बंद भी करे गए हैं। अभी अब देखो कल परसों की क्लियर नहीं हो पाई अभी तक। ना भर्ती हुई है, पढ़े लिखे इनकी भर्ती हैं जो उनकी हो गई। ये क्या अनपढ़ लोग हैं जो परीक्षा देने जाते हैं? ना पढ़े लिखे हैं। लेकिन विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है योगी विपक्ष सर को काम आरोप लगाने को विपक्ष क्या करेगा? कि ये हिंदू मुस्लिम मंदिर परसों की व्यवस्था- बात है, यहाँ की कानपुर के जो पकड़े गए बीजेपी के, जहाँ वो झंडा लगा के अखिलेश जी गाड़ी है, ये मारपीट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? विपक्षी तो अखिलेश जी को हाँ, जो गाड़ी तोड़ फोड़ करी, बदनाम करने की योगी जी करी, वो पकड़े गए, 9 धारा लगी उन पे। तो सपा सरकार कैसी रहती है? ना बिल्कुल बेकार। बेकार है। आप 5 साल में अभी तक अखिलेश जी नोएडा नहीं आए। अगर आते तो एयरपोर्ट को उद्घाटन करते चलाते तो शायद उन्हें जनता सपोर्ट करती। एक दो काम और बताइए योगी सरकार के, ताकि लोग जाने कि ये जो सरकार ने रोड सब गाड़ी, बिजली हर घर में हाँ, है, बिजली। सिलेंडर हर घर में है, महीना में 2 बार राशन मिल रहा है किसान गरीब के लिए। और क्या करे सरकार? पेट्रोल डीजल कितना महंगा है? महंगा हुआ तो गिराई भी रेट है, महंगाई तो होगी। जब हर चीज़ फ्री, महंगाई तो होगी। दुनिया में महंगो, हर देश में इतना महंगो महंगा हुआ था तेल, ना। खाने वाला तेल। ये तो अब लेटा हमने ज़्यादा करो हर किसान, तो अब मंद हो जाओ तेल। अच्छा, इतनी महंगाई जो है, गन्ना 350 रुपये कुंटल कर दियो गवर्नमेंट ने। कितना महंगा गन्ना, कितना महंगा कर दियो आपके? अखिलेश जी के राज में तो ना गन्ना इतना महंगा। किसान नेता तो कह रहे 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए। अब अपोजिट तो कुछ भी कह सके। 450 उनकी सरकार वो कर देंगे 450। किसान तो जो आंदोलन कर रहे हैं यही कह रहे ये तो सब मांग करे ही करें अपनी अपनी सब। जो ये आंदोलन चला था 1 साल, इस पर क्या राय है आपकी, क्या विचार है? क्या सही था ये आंदोलन? या गलत था? आंदोलन किसान के लिए सही है। जो आंदोलन चला था, हम भी किसान हैं छोटे मोटे। तो सरकार क्यों लेकर आई इन तीनों कानूनों को? अब ये ले आई, किसान ने रद्द करवा दी, वापस ले लिया। उन्होंने अपनी गलती मानी उन्होंने। तो गलत काम हुआ था। हाँ, ये गलत हुआ होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा जी की कुर्सी जाने वाली है। अजय बाबा जी कैसे चली जाएगी? योगी की आएगी यहाँ, योगी की आएगी। योगी की आएगी। हाँ, और अखिलेश जी कह रहे हैं 400 प्लस जाएंगे हम। वो तो गलत कह रहे हैं, हाँ। गलत कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा योगी का ही वो है। मायावती का शासन कैसा रहा? कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं था। कुछ नहीं। नहीं, जो शासन उन्होंने पहले किया था।